उन लोगों को अपनी श्रद्धा प्रदान करें जो लोग जो है हमारे बीच में आज नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पिछला साल हमारा वो रहा जिसमें हमारे साथ 3 लोगों ने साथ छोड़ दिया। एंड अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, 5 साल में ये पहला टाइम था जबकि हमारे 3 मेंबर्स जो है वो नहीं हमारे बीच में। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ 2 मिनट के लिए उठ के उन लोगों को श्रद्धांजलि करती हूँ। इसमें से पहली थी हमारी जया भट्टाचार्य। वो स्टार्टिंग से हम लोगों के साथ थी, जिस दिन से ये ग्रुप शुरू हुआ था सबसे पुरानी थी। एंड शी वॉज सच ए सिंपल लेडी और इतनी सुंदर थी। मुझे जब भी उनकी जगह याद आती है ना, उनकी आईज याद आती हैं कि भी वो देखा करती थी हम लोगों को, सामने से हंसती रहती तो अब जो है बाकी 2 मेंबर्स जो हैं उन्होंने भले ही बाद में ज्वाइन किया था 5-6 महीने में, मगर दे वर आवर मेंबर्स एंड वी रियली फेल्ट वेरी बैड। उसमें से B2 से उषा जैन जी थी, वो भी सडनली आशा जैन थी और वो भी उनका भी सडनली जाना हुआ। हम लोग को पता ही नहीं चला कि वो इतनी बीमार हैं और हॉस्पिटलाइज है। सबसे ज़्यादा शॉकिंग था प्रमिला जी का, पूर्णिमा जी का, जो कि मतलब हम लोग के साथ थी शाम तक और दूसरे दिन पता चला कि वो नहीं है, रात को ही चली गई थी। शाम आप को लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग 2 मिनट के लिए उनके लिए मौन रखें। एक नई सुबह में आपका स्वागत है। अतः मुस्कुराइए कि हम योगा की 5वीं सालगिरह का उत्सव मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मुस्कुराइए आप, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। मुस्कुराना प्लीज़ मत छोड़िएगा, स्पेशली अब हम लोग उस उम्र में आ गए हैं जहाँ पर हमारी मुस्कुराहट हमारे लिए ही बहुत ज़्यादा कीमती है। ये तो आप लोग भी मानते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस योगा क्लास के बारे में ब्रीफिंग में बताना चाहूँगी। 2021 में जुलाई के महीने में मूविंग इन में एक मैसेज आया था कि शाम को योगा टीचर जो है अंजना जी क्लासेस लेंगी लेडीज़ के लिए। आई वॉज ऑल्सो वेरी सरप्राइज। मैं तब 1 महीना पहले ही यहाँ निर्भय में आई थी और मॉर्निंग की योगा क्लासेस में समहाउ मेरा बन नहीं रहा था मुँह। तो जब पता चला कि वे किसका जो जब पता चला कि लेडीज़ का अलग से ग्रुप एक बंदा है तो आई वॉज ऑल्सो हैप्पी। अंजना जी को हम उस टाइम तक बिल्कुल नहीं जानते थे। सभी लोग जो है थोड़ा क्यूरियोसिटी में भी थे कि कौन है और किस तरह से है, क्योंकि इनका बायोडाटा ये दिया गया था कि ये हमारे वहाँ जो है ये आई हैं एंड शी वॉज ट्रेंड योगा टीचर और लाइफ लॉन्ग जो है वो योगा कराती रही है। यहाँ आने के बाद में उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं मैं यहाँ पर भी लोगों की सेवा करूँ। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने खुद आगे बढ़ करके आप लोगों की सेवा के लिए अपनी सर्विसेज दी। वो दिन है 2 अगस्त वाला दिन था जब हम लोग यहाँ पर आए। तो हम लोग 7-8 लोग थे यहाँ पर। उनमें से जो उस दिन आए थे उनमें से हम लोग 3-4 ही रह गए हैं। कुछ लोग तो होते हैं तब भी नहीं आते हैं, दूसरे प्रोग्राम में नहीं रहते हैं। तो ये बात है। मेरा कहना यह है कि आप लोगों ने शायद ने देखा नहीं होगा, मैंने अंजना जी को बहुत ही नज़दीक से समझा है। ये बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत सिंपल है और कई बार इनकी ये सॉफ्टनेस इनके लिए कमजोरी बन जाती है। लोग इनको डोमिनेट करने की कोशिश ऑर्डर किया है। ये मैं छुट्टी पे थी तब ये चीज़ें हुई हैं। मैंने कहा ठीक है, आप अपने सीनियर से कहिए कि रेजिडेंट्स का ये रिएक्शन है और उनसे कहिए कि आप वो क्या कहते हैं। एंड आई एम हैप्पी। उसके कुछ देर के बाद ही अंजना जी के पास उन्हें रिंग किया और हमारा टाइम दोबारा से 5 बजे का कर दिया गया। तो इसी मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमें जब जब इस तरह की गलत बातें होती तो हम सबको कुछ ना कुछ तो कहना ही चाहिए। चुपचाप रहने से बात नहीं बनती है। ऐसे करके अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम उनको अफेक्ट, हम किसी को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये आशना का ही फायदा हो रहा है। आपके प्रोग्राम्स को बोलो
नेट पे दिखाते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, अपने सेल के लिए प्रमोट करते हैं नहीं करते, मानते हैं ना आप लोग। तो क्या आप लोग ये नहीं चाहते हैं कि बदले में थोड़ा तो रिस्पेक्ट दे दो आप लोगों को, थोड़ा आप लोगों के बारे में सोचे तो सही हो लोग। ये आप लोग नहीं चाहते हैं क्या? हम सभी चाहते हैं इस चीज़ को कि आशाना ये ना सोचे कि जो लोग फ्री सर्विस दे रहे हैं, फ्री सर्विस आज के डेट में सिर्फ योगा वाले ही हैं। मॉर्निंग में गुरुजी हैं और इवनिंग में अंजना जी हैं, और हाँ बीच में एरोबिक का भी एक है, वो भी फ्री है। तो ऐसे मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जब कभी इस तरह के मसले आते हैं तो उस टाइम आप लोग सारे के सारे इन चीज़ों को देखिए, समझिए और बोलिए। चुप्पी रहने से कुछ हो गया, ये मत सोचिए ये हमारा सर दर्द नहीं है, हमें क्या करना है, बोलने वाले बोलेंगे, हम ऐसा नहीं करें। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, आप लोग यहाँ पे आए। आज हम अपनी क्लास की 5वीं सालगिरह साथ में मना रहे हैं। छोटा सा ग्रुप से स्टार्ट किया था, देखते देखते जुड़ते जुड़ते, वैसे भी योग का मतलब ही होता है जोड़ना, तो हम जुड़ते जुड़ते आज देखो पूरा हॉल हमारा भरा हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सभी के लिए एक जोरदार तालियां, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, सुशीला जी ने मेरी जर्नी और हम सब की जो जर्नी साथ में हुई थी उसके बारे में बताया ही है। और अभी हम इस स्थिति में आ गए हैं 5 साल में कि हमारे साथ बहुत सारे शिक्षक बन चुके हैं, कई लोग हो चुके हैं। और मैं क्लास तो लेती हूँ और मेरे साथ में सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं। तो मैं अपने उन सभी सहयोगियों का बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो शशि जी कहाँ हो, तुसी किथे हो? अच्छा ठीक है, शशि जी हैं, उनका पूरा सपोर्ट हमेशा रहता है मेरी एब्सेंस में, मेरे साथ में भी हम लोग साथ में योग करते हैं। तो शशि जी हमारे क्लास को बहुत अच्छे से संभालती हैं। इसके अलावा अभी मैं बिल्कुल बेफिक्र होके कहीं भी मुझे छुट्टी में जाना पड़ता है, और जाना ही होता, हर एक को, केवल एक जने से कुछ नहीं होता है, सब मिलके काम करते हैं तभी कोई एक बड़ा ग्रुप या इस तरह का कार्य हो पाता है। तो अभी मुझे कभी भी कहीं जाना होता है तो मैं बड़े आराम से जा सकती हूँ। और अब तो मुझे किसी को ऐसे नहीं बोलना पड़ता कि आप ले लेना क्लास या आप ले लेना क्लास, और मेरे साथी जो है खुद ही जो है क्लास को संभाल लेते हैं। तो मैं खास तौर पे उन 3-4 लोगों का नाम लूँगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप सभी हमारे साथ के बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि पूरी तरह से क्लास को आजकल मेरी एब्सेंस में संभाल सकते हैं। तो मैं नाम लेना चाहूँगी, तेजी हैं, मंजुल, वीनू अरोरा, वीना अनीजा भी क्लास बहुत अच्छे से संभाल लेती मेरी एब्सेंस में। इन लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। कहाँ है तेजी, वो रही, और मंजुल हैं, और ये सब मेरे सहयोगी हैं। वीनू तो क्लास के हर एक जिम्मेदारी को इतने अच्छे से संभालती है। हमारे क्लास में हम लोग कभी कभी छोटा टी पार्टी टाइप का करते हैं, कहने की जरूरत नहीं है, वो अपने ऊपर खुद ही ले लेती है सारी जिम्मेदारी। तो एक हमारा ये साथी जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं अभी इस फंक्शन के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी कि इसका जब से अनाउंस हुआ है, कुछ शायद महीने से भी कम टाइम रहा होगा, हमने कहा कि अब हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं। तो उसमें हम 4-5 लोगों का एक ग्रुप बनाया था। तो मुझे तो बहुत कुछ करना नहीं पड़ा। सबसे पहले तो वीनू हैं, सुशीला जी हैं, शोभा जी हैं, और मंजुल और वीना शर्मा, हमने एक छोटा ग्रुप बनाया था जो कि इसकी तैयारी कर रहे थे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वीनू, सुशीला जी, इतना ज़्यादा इन लोगों ने काम किया है। काम का क्या मतलब, इतने छोटे छोटे डिटेल्स। देखिए कोई भी कार्यक्रम आयोजन करना इतना आसान नहीं होता, ये मुझे समझ में आया बहुत बारीकी से, कि
ये कैसे होगा, इसके बाद ये करना है, मतलब कि सिटिंग अरेंजमेंट से लेके क्लीनिंग से लेके हॉल का क्या होगा, कैफ़े का तो पूरा ही सर दर्द जो है वीनू ने लिया हुआ था। और जो हमारे कंफर्मेशन आते थे इसके लिए, लंच के लिए, हर एक दिन वो जो है उसको अपडेट करती थी लोगों का। तो इतना ज़्यादा ये उससे समझ में आता है कि ये हाँ ये ऑर्गेनाइज करने में कितनी एक्सपर्ट है, ये तो मानना पड़ेगा। एक जोरदार ताली वीनू जी के लिए। सुशीला जी और शोभा जी ये लोग ऐसी लगी रहती थी, और इन तीनों का भी पूरा सहयोग, तीनों का ही बहुत सहयोग है। हमें क्लास में कान पकड़ के नहीं खड़ा होना था ना, अगर काम नहीं करते तो ये हमें कान पकड़ के किनारे खड़ा कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो शशि जी आ गई हैं, मैं शशि जी को यहाँ पे बुलाना जरूर चाहूंगी। शशि जी प्लीज। वो आ गई है, रिटायर हो गई है। नहीं, आप कभी रिटायर नहीं हो सकते। ये मैं शशि जी का बता दूं, रिटायर कैसे हो सकता है? हाँ अभी थोड़े शशि जी के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, वो रिटायर कर दे। शशि जी जो है केवल हमारे यहाँ के लिए नहीं है, मैं बताती हूँ, ये पूरी निर्मय में काफ़ी पहले से आई हुई हैं, तो हर एक जने के बीच में बहुत पॉपुलर है, बहुत फेवरेट है सबकी, और सबको अपने घर बुलाती हैं। और इसी तरह से क्लास में भी डिसिप्लिन का काम शशि जी का है, डिसिप्लिन रखने का। कोई मेरे घर नहीं आता। नहीं, इनके घर आना हमें हमेशा अच्छा लगता है, और बिल्कुल उसी समय ये अपने गार्डन से पालक की पत्तियां तोड़ती हैं और पकौड़े बना के खिला देती हैं। और मैं अपना ट्रिप 10 दिन का था और एक्सटेंड में शॉर्ट करके आई हूँ टू अटेंड योर पार्टी। थैंक यू सो मच। नहीं, आपकी हम सबकी है। तो शशि जी मेरी सहयोगी ही नहीं, ये मेरी बिल्कुल बड़ी बहन है, ये मुझे कहती भी है, क्या कहती ये मेरी भांजी है। ये मुझे भांजी कहती है। तो सबका प्यार, सबका सहयोग इसी तरह से बना रहे। और देखिए एक बात और बताऊंगी मैं, बस अब समाप्त कर रही हूँ। हमारे योगा की टाइमिंग है शाम को 5 बजे। लोग कहते थे, लोग जिससे भी मिलो यार बड़ी और टाइमिंग है, सोने का टाइम होता है, धूप इतनी ज्यादा होती है, क्या करें, इसलिए नहीं आ पाते। सोचेंगे किसी दिन, तो कुछ दिनों बाद वही हमें यहाँ बैठे हुए मिल जाते हैं। पता नहीं कौन सी चीज उनको खींच के लाती है कि वो लोग हमें यहाँ पे बैठे हुए मिल जाते हैं। तो इस तरह से अंजना खींच के लाती है। आपको अपना एक्सपीरियंस लगता है, आपका शरीर का रोग दूर हो रहा है, आप स्वस्थ हो रहे हो, आप अपने लिए आते हो, अंजना के लिए नहीं आते। बिल्कुल सब अपने लिए आते हैं, राइट। और अभी हम लोग इतने ज्यादा लोग हो गए हैं, और यहाँ पे सब एक दूसरे के दोस्त हैं। एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, सबको कहते इस तरह से। आओ आओ आओ, तो कोई आते कोई नहीं आते। तो हाँ बिल्कुल। और शशि जी ने भी बहुत लोगों को लाई है, शशि जी ने बहुत लोगों को खींचा है, पता नहीं कोई चुंबक इनके पास भी है। मेरा लाभ नहीं है, अंजना का लाभ नहीं है, जो आगे योग करता है। बिल्कुल। तो शायद मैं कुछ और भी सोच के आई होंगी, अभी मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप लोग इसी तरह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, लव योरसेल्फ, अपने को प्यार कीजिए, अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा कीजिए, मिलके रहें, खुश रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें। और बस इसी के साथ मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे लिए आज बहुत अच्छा कहा है, मुझे बहुत शर्म आती है। एक चीज और ले लेना, उम्मीद करते हैं अगले साल के सालगिरह में आप सब तो होंगे ही, कुछ और नए चेहरे भी होंगे। 50 से 100 हो जाएंगे बहन। बिल्कुल। और आप लोग बताते ही होंगे, तो हमने कभी बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया, हम किसी को नहीं कहते कि आप आओ, खुद आते हैं। तो ये चीज हमारी क्लास की, आप लोगों की जो एक दूसरे से बातें करते हैं, उसका नतीजा है। तो इसी तरह खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा व्यस्त रहिए और योग में आइए। जोर से ठाका लगा रहा हूँ फिर। मैं 1-2 वर्ड्स की हिंदी माने बता देती हूँ। कोने मीन्स दुल्हन,
Bor means दूल्हा and चतुर्दला means जो गाड़ी या जो कैरेज जिसमें दूल्हा कैरेज को सजा के जो जिसमें दूल्हा आता है. एंड आई थिंक बाकी तो सारे आप लोगों को समझ ही आ जाएगा. तो मैं थोड़ा एक्शन देने की कोशिश करूंगी अगर आपको समझने में थोड़ा आसानी रहे. आपके साथ खिंचो तक. So the song's name is Laje Ranga Holo. Laje means lodja, means the जो शर्माना घूंघट में So I start here. लाजे रंगा होलो कोने बुगो सुमा कर रही है. बदुल हबी राती अजमाला बदुल हबी राती लाजे रंगा होलो कोने बुगो लाजे रंगा की कोनी रामा इतनी हो रहा है, सुनाई दे रहा है. हाथ से गाओ. लाजे रंगा होलो कोने बुगो माला बदुल हबी राती अजमाला बदुल हबी राती उतराउलु दे रंगा बरिलु जे उतराउलु दे रंगा बरिलु जे टुपुर माथाय दे चतुर्दलाते माला बदुल हबी राती अजमाला बदुल हबी राती শাঁখ বাজে সানাই বাজে ঘন্টা খুলে না লজ্জাবতী কোনে বউয়ে নুলুক দোলে না শাঁখ বাজে সানাই বাজে ঘন্টা খুলে না লজ্জাবতী কোনে বউয়ে নুলুক দোলে না ওগো নুলুক দোলে না হাট দিলাম পালং দিলাম সাত ভরি সোনা রায়বাগিনী ননদিনী বসা করোনা. হাট দিলাম পালং দিলাম সাত ভরি সোনা রায়বাগিনী ননদিনী বসা করোনা রায়বাগিনী ননদিনী বসা করোনা ওগো গোসা করোনা. কোনে বড় কোশি থেকো নাও কোশি কোনে বড় কোশি থেকো নাও কোশি খেতে দিও তারের উপর থালাতে খেতে দিও তারের উপর থালাতে মালা বদল হবে এ রাতে আজ মালা বদল হবে রাতে লাজে রাঙা হলো কোনে বউ গো মালা বদল হবে এই রাতে আজ মালা বদল হবে এই রাতে. देखो मेरे
थे। तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, भुला दो मोहब्बत में हम तुम मिले थे, सपना ही समझो के मिल के चले थे, भुला दो मोहब्बत में हम तुम मिले थे, डूबा हूँ गम की गहराइयों में, सहारा है यादों का तन्हाइयों में, डूबा हूँ गम की गहराइयों में, सहारा है यादों का तन्हाइयों में, सहारा है यादों का तन्हाइयों में। तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, कहीं और दिल की दुनिया बसा लो, कसम है तुम्हें वो कसम तोड़ डालो, कहीं और दिल की दुनिया बसा लो, कसम है तुम्हें वो कसम तोड़ डालो, कसम है तुम्हें तुम कसम तोड़ डालो। तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, नई दिल की दुनिया बसा ना सकूंगा, जो भूले हो तुम वो भुला ना सकूंगा, नई दिल की दुनिया बसा ना सकूंगा, जो भूले हो तुम वो भुला ना सकूंगा, जो भूले हो तुम वो भुला ना सकूंगा। तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, अगर जिंदगी हो अपने ही बस में, तुम्हारी कसम हम न भूले वो रस्मे, तुम्हारी कसम हम न भूले वो कसमे। तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, मोहब्बत की राहों में मिल के चले थे, भुला दो मोहब्बत में हम तुम मिले थे, सपना ही समझो के मिल के चले थे। तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे। धना 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 रे, 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 धना मेरो नाम चुमे पहाड़ों की बात, जादू
भली शिराई भली कड़ाई कुटुम जरा झपकना भली झुली रे बीडोरों की सुट बजारा लटकना हाँ भली शिराई भली कड़ाई कुटुम जरा झपकना भली झुली रे बीडोरों की सुट बजारा लटकना एक जोड़ी में खर्च जरा 4,000 एक जोड़ी में खर्च जरा 4,000 अरे चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा अरे पार नाम बैरागी धुनी सोल नाम संन्यास धुनी तो ऊंचा कबिलाश होली होली हाजी हाँ गाड़ियों की मारूड़ी रात की चांदन जैसे दिन को सूरज जैसे चैताली का दिन नजती हाथी हकेला शो आज योगा दिवस फाउंडेशन डे पर सभी उपस्थित मेंबर्स को और जो उपस्थित नहीं भी हैं उन सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और अंजना जी के साथ में जितने भी टीम मेंबर्स हैं, मीनू जी, शशि जी और मंजुल और जितने भी, और किसका नाम है, तेजी जी, सुशीला जी, शोभा जी, मीनू जी, और इन सभी ने इतनी खूबसूरत एक टीम बनाई है। और उस टीम जो 5 साल से काम कर रही है वो सब हम लोग ही देख ही रहे हैं। और सबसे जबरदस्त बात जो है, लोग कहते हैं उम्र हो गई, हम कहते हैं भाई अनुभव डाउनलोड हो गया है। चेहरे पर झुर्रियां आई हैं लेकिन शरारत हमने अभी नई पाई है। सभी की हालत देख रहे हैं, यहाँ पर सब शरारती हो चुके हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। घुटने बोले आज छुट्टी चाहिए, दिल बोला चलो डांस फ्लोर दिखाइए। सुबह पार्क में हम जो जाते, चलने से ज्यादा कहानियों और किस्से सुनाते। दोस्त बोले आज बीपी कितना आया, हम बोले अरे यार पहले चाय पिला और फिर बताया। हमने चश्मा खोजा घर भर पर निकला कहाँ, अपने सिर के ऊपर। दादी बोली सुनते हो जी, दादा बोले जोर से बोलो, अरे भाई मशीन तो घर पे ही रह गई है। पोता बोला दादाजी आप पुराने जमाने के हो। हम बोले बेटा हम पुराने नहीं, हम तो ओरिजिनल एडिशन है और तुम लोग अपडेटेड वर्जन हो। आजकल सब मोबाइल में खोए हैं, पर हम वो हैं जो अब भी रिश्तों में हंसे और रोए हैं। हमारी दोस्ती रही सदा निराली, बिना इंस्टा और फेसबुक वाली। दवा भी खाते हैं और दुआओं से भी अपना इलाज करा लेते हैं, और मौका मिले तो थोड़ी सी चीटिंग करके समोसे भी खा लेते हैं। डॉक्टर बोले मीठा कम खाइए, हम बोले ठीक है तो कोई मीठी बात ही बताइए। बच्चे कहते हैं आराम किया करो, हम कहते हैं अरे खुद का हंसने तो दिया करो, हंसिए सब लोग। बालों में भले ही सफेदी है लेकिन दिल के रंग अभी भी गुलाबी हैं, यहाँ सभी गुलाबी दिल वाले हैं। हम वो पीढ़ी हैं जिसने सिर्फ मोबाइल से नहीं दिलों से भी दोस्ती निभाई है, और बस यही तो हमारी जीवन भर की कमाई है। इसलिए साथियों हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, उम्मीद को सदा जिंदा रखिए। घुटने चले ना चले लेकिन दिल को उड़ता हुआ परिंदा रखिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये सिद्धांत अपनाते हुए प्रतिपल ईश्वर का धन्यवाद करिए। रिश्तों में प्यार की मिठास घोलते रहिए और सभी से प्यार से बोलते रहिए।
इसमें कोई दाम नहीं लगता, प्यार से बोलते रहिए। अपनी इस खूबसूरत यात्रा को हर पल को यादगार, सुंदर और सुखद बनाते हुए हर दिन को उत्सव की तरह मनाते रहिए। तालियां बजा दो। तालियां बजाने के लिए बोलो, खांसना पड़ा, कितनी बुरी बात है। तालियां बजाने में कुछ नहीं जाता, फ्री में बजती है, बजाओ। हर दिन को उत्सव की तरह मनाते रहिए और याद रखिए, एज इज जस्ट ए नंबर। सीनियर सिटीजन्स आर द बेस्ट वर्जन्स ऑफ लाइफ। मानते हैं सभी? केक पर जितनी मोमबत्तियां हैं उतनी ही जोर से तालियां बजनी चाहिए, इधर से सबसे ज्यादा। थैंक यू सो मच। অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনে নিঃশব্দে নীরবে ও গঙ্গা তুমি গঙ্গা বইছ কেন? অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনে নিঃশব্দে নীরবে ও গঙ্গা তুমি গঙ্গা হইছ কেন? নৈতিকতার স্মরণ দেখেও, মানবতার পতন দেখেও নির্লজ্জ অলস ভাবে হইছ কেন? বিস্তীর্ণ পারে অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনে নিঃশব্দে নীরবে ও গঙ্গা তুমি ও গঙ্গা হইছ কেন? জ্ঞানবিহীন নিরক্ষরের খাদ্যবিহীন নাগরিকের নেতৃবিহীনতায় মৌন কেন? সহস্র বর্ষার উন্মাদনার মন্ত্র দিয়ে লক্ষ জনের সবল সংগ্রামী করে তোলো না কেন? ব্যক্তি যদি ব্যক্তি কেন্দ্রিক, সমষ্টি যদি ব্যক্তিত্ব রহিত, তবে শিথিল সমাজকে ভাবনা কেন? সহস্র বর্ষার উন্মাদনার মন্ত্র দিয়ে লক্ষ জনের সবল সংগ্রামী অগ্রগামী করে তোলো না কেন? স্রোতস্বিনী কেন নাহিব, তুমি নিশ্চয় জাহ্নবী নও, তাহলে প্রেরণা দাও না কেন? উন্মত্ত ধরার কুরুক্ষেত্রে সরসজ্জাকে আলিঙ্গন করা কোটি ভারতবাসীকে জাগালে না কেন? বিস্তীর্ণ পারে অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনে নিঃশব্দে নীরবে ও গঙ্গা তুমি ও গঙ্গা বইছ কেন? বিস্তীর্ণ পারে অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনে নিঃশব্দে নীরবে ও গঙ্গা তুমি গঙ্গা বইছ কেন? बताना चाहूंगी इसके बारे में। ये गीत जो है उस पीरियड का है जब इंटरनेट नहीं था और कोई भी जो है ऐसी सुविधाएं नहीं थी इंस्टीट्यूट के बारे में,
और ये आपको बताता है पहाड़ की उस नारी के बारे में जिसके कारण पहाड़ों के घर चल रहे थे। वो थी तो पहाड़ों पे लोग रह रहे थे, और जब वो जनरेशन वहां से निकल गई तो पहाड़ों में बहुत सारे ने हजारों गांव जो है वो पलायन कर गए, और आज की डेट में उन गांव के घरों को गवर्नमेंट कहती है घोस्ट घर। मगर जिसके पीछे का जो है, इसमें सास और बहू की एक छोटी सी झलक है, जो वो बड़ा आराम से एक दूसरे के बारे में बहुएं अपने सास की शिकायत करते हुए अपनी जीवन की जो वो है दुख और तकलीफ और कठिनाइयां हैं उनके बारे में कह रही है। आप ये सोच सकते हैं कि उत्तराखंड में सास और बहू क्या ये जो तकरार है वो इतना है कि हमारे वहां देवप्रयाग में 2 नदियां आती हैं, आगे चल करके मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को खुद टेस्ट करना है। आगे चल के वो एक बहुत बड़ा नाम बनाती हैं, और उन नदियों को पता क्या कहा जाता है? देवप्रयाग संगम है, संगम वहां कहा जाता है जहां पर 2 नदियों का मिलन होता है। और उस संगम में आने वाली ये 2 नदियां जो है उनको लोकल में सास और बहू भी कहा जाता है। ये मतलब वो सास बहू की तकरार बहुत आगे तक दिखाई देती, क्योंकि दोनों का जल अलग अलग है। आगे चल करके काफी दूर तक वो आपस में टकरा रही है, फिर जाकर के वो एक नया नाम लेती है जिसे आप कहते हैं गंगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सास के प्रति बहुओं की वो नाराजगी, ये जो गीत है मोस्ट प्रॉब्ली 15-20 साल पहले जो है लिखा गया था। उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था और बहुओं को इतनी सहूलियत भी नहीं थी, मगर जो उनकी नाराजगी है वो इस गाने में है। और वो जनरेशन मोस्ट प्रॉब्ली निकल गई है, और पहाड़ में गांव के गांव अब जो है पलायन का आतश भोग रहे हैं। कोई भी नहीं है, घर टूट गए हैं, और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नाउ भी घोस्ट विलेज या घोस्ट हाउसेस डिक्लेयर किए गए हैं। चलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज आप लोग अच्छा इनका साथ दीजिएगा। जहाँ ये ताली बजाएंगे साथ में आप लोग भी ताली बजाइएगा गीत में। दोनों देख लीजिए। अरे गाड़ो गुलो बंदा गुलबंदो लगीना, कहते मेरी सासू बारियों की अवीना। अरे गाड़ो गुल बंदा गुलबंदो लगीना, कहते मेरी सासू बारियों की अवीना। स्वामी भी जानियो सारी, स्वामी भी जानियो सारी, सासू जी माँ करनाट छबारी। हाँ फिर भी सासू जी माँ करनाट छबारी। अरे गुल बंदा गुलबंदो लगीना, कहते मेरी सासू बारियों की अवीना। अरे गुल बंदा गुलबंदो लगीना, कहते मेरी सासू बारियों की अवीना। सासू बैठी रहंदी चौक दीवारी माँ, सासू बैठी रहंदी चौक दीवारी माँ। रोटी मीठे देंदी लूनी की गारी माँ, हाँ रोटी मीठे देंदी लूनी की गारी माँ। अरे गाड़ो गुलबंदा गुलबंदो लगीना, कहते मेरी सासू बारियों की अवीना।
आप सभी को नमस्कार और योगा डे की बहुत बहुत बधाई हो। योगा डे तो मनाए और मैं खास करके अंजना जी को धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने हम सबको इकट्ठा बांध के रखा एक परिवार को। उससे पहले मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में भी उड़ान होती है। चींटी चली पहाड़ पे इनके नौमन पे अफेदी होया। हाथी घोड़े लए बदल में सिर पे रख लई रे। चढ़ा खजूर पर खाने को अमरूद होया। पीठ पे उसके नाच रहे थे 5-5 कंगूर। चक्की उठे मक्खी बैठी चुन चुन खाके दाने। सारे जने इकट्ठे होके मक्खी ने लगे जिंदगी क्या है? जिंदगी एक जुनून है, फटी हुई पतलून है। लाठियां लगाते जाओ, खुशी के गीत गाते जाओ। अब आप लोग को विश्वास तो हो ही गया होगा ना कि महिलाओं की गर्भ कितनी खतरनाक होती है। पूरी नदी को नाव में डाल दिया, पूरी नदी को नाव में डाल दिया और हाथी के ऊपर किसको चढ़ा दिया, मतलब भयंकर। मगर फिर भी गप तो गप ही है, इसी को ही गप कहा जाता है। और महिलाएं इसी के लिए ही फेमस है। छोटी सी बात को कहाँ तक ले जाएंगी। राई का पर्वत बनाना ये हमारी कला है। गप बनाने की अपनी एक कला है। गोलगप्पे तो रीजन के हिसाब से हर जगह नहीं फेमस, पर गप आपको उत्तर दक्षिण नॉर्थ और सब जगह मिलेगी महिलाएं करते। अच्छा, अगली हमारी जो डांसर हैं वो एवरग्रीन शुक्ला जी हैं, जो भूपेन हजारिका जी के बंगाली वर्षन में उनका जो एक बहुत फेमस सॉन्ग है गंगा तुम बहती क्यों हो, जिस पर जो है वो उसका बंगला वर्षन पर आप लोगों ने सुना होगा। भूपेन हजारी जी का एक बहुत ही अच्छा ये सॉन्ग माना जाता है तो उनके बहुत सारे, मगर ये भी एक बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये शुक्ला जी जो है उसको उनका जो बंगाली वर्षन है उसको हम पर डांस करने जा रहे हैं। जी अभी दोबारा स्टार्ट से लगाओ, थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाओ।
ये बात डायरेक्ट करना काय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। धन्यवाद। ओ